मेरे ख्याल से करीब करीब 12-13 हज़ार प्रिंसिपल्स होंगे जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है, और उनमें से 20 प्रिंसिपल्स को अवार्ड मिला, जिसमें कि एक मैं भी था, और इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले मेरे को। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसको अच्छी शिक्षा मिले, और शिक्षा के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज भी बच्चों को सीखने को मिले। तो हम बता दें कि झांसी का एक ऐसा स्कूल, इकलौता स्कूल है, होड़ लगी होती है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए और टारगेट भी अच्छा होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि क्या एवरेज मार्क्स बेस्ट है या फिर टॉप ही करना चाहिए बच्चों को? वो ना इधर का रहता है ना उधर का। बिल्कुल सही कि अगर दो नाव पे पैर रखेंगे तो ना इस साइड जा पाएंगे ना उस साइड जा पाएंगे। इसलिए के बेसिस पे अगर मान लीजिए कोई पेरेंट कहता है कि नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि उसी क्लास में वो रिपीट करे, तो उनको मैं सजेशन देता हूँ, तो वो करते भी हैं और बिल्कुल हंस के करते हैं, क्योंकि तो यही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स समझते हैं। जो नहीं समझते इन बात को, तो वो ये कहते हैं कि नहीं चलिए साहब, जितने भी परसेंटेज है हमारे बच्चे का वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हमारे लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसको अच्छी शिक्षा मिले, और शिक्षा के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सीखने को मिले। तो हम बता दें कि झांसी का एक ऐसा स्कूल, इकलौता स्कूल है जो हर एक्टिविटीज़ में बच्चों के आगे रहता है और बच्चों को काफ़ी सारे अचीवमेंट्स यहाँ से मिलते हैं। और आपको यहाँ की खासियत बता दें तो ये है कि 16 साल से स्कूल का जो रिज़ल्ट है हमेशा 100% रहा है। फ़िलहाल अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल सर नितिन विलियम जी, और उनसे हम बात करेंगे कि इस स्कूल में किस तरह बच्चों को गाइडेंस दिया जाता है, किस तरह की स्टडी बच्चों को दी जाती है और क्या-क्या एक्टिविटी बच्चे स्कूल में करते हैं सर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम नितिन विलियम्स है। मैं प्रिंसिपल ब्लूबेज पब्लिक स्कूल ICC सेक्शन। ब्लूबेज ग्रुप ऑफ स्कूल्स 2 यूनिट में है, जिसमें कि ये यूनिट हमारी यूनिट 1 है और बाकी राजगढ़ में हमारी यूनिट 2 है। दोनों स्कूलों में हम 16 साल से 100% रिज़ल्ट देते चले आ रहे हैं। ये हमारा एक अचीवमेंट है जो हमेशा इसको मेंटेन करते हैं, और उसका श्रेय जाता है हमारे सारे टीचर्स को, जो मेहनत करते हैं बच्चों को, हर एक बच्चे के लिए उनकी जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं उनको एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। और इसी वजह से आज हम जो कुछ भी 100% दे पाते हैं, वो इसी वजह से दे पा रहे हैं। सर क्या-क्या एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को यहाँ पर दी जाती हैं? हमारा सिर्फ ये मानना है कि बच्चा मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर वो सारी काबिलियत हो और उसके अंदर वो सारा जज्बा क्रिएट किया जाए। तो वही चीज़ होती है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में अलग अलग डेज़ डिफाइंड हैं, जो कि प्री डिफाइंड रहते हैं हमारे, और पूरे साल भर का कैलेंडर तैयार रहता है। उसमें सारी जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें एनुअल फंक्शंस होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, इनफैक्ट नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जाते हैंगे। तो ये हमारा एक पैशन कह लीजिए इसको, कि हर बच्चे के अंदर वो सारी खूबियाँ होना चाहिए। यही चीज़ हम देख के चलते हैं। बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि नेशनल और स्टेट लेवल तक बच्चे गए हैं। आप पीछे अवार्ड्स भी मेरे यहाँ देख रहे होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 20, 17, 19, तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इस स्कूल के बच्चों को मिल चुके हैं। स्कूल को भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं और सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर को भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। हाल ही में सर आपको एक अवार्ड मिला है, इम्पैक्ट अवार्ड जो मिला है, जो यूपी में सिर्फ आपको ही मिला है, ऐसा बताया गया है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट अप्रिसिएशन। और इंडियन प्रिंसिपल नेटवर्क करके एक पूरा नेटवर्क है जो ऑल ओवर इंडिया में सारे प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रिंसिपल्स को जोड़ के रखते हैं। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें बहुत सारे से वर्कशॉप्स हैं जो मैंने दिए हैं, और मेरे ख्याल से करीब करीब 12-13 हज़ार प्रिंसिपल्स होंगे जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है, और उनमें से 20 प्रिंसिपल्स को अवार्ड मिला, जिसमें कि एक मैं भी था, और इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले मेरे को, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बच्चों की वजह से है। देखिए, मैं कुछ भी कह लूँ, लोग मेरे को बधाइयाँ देते हैं, लेकिन ये सारा श्रेय जाता है मेरे सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को जो मेहनत करते हैं। मैं एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव उनको लेने जाता हूँ बस मैं।
बिल्कुल, ये एक ऐसे टीचर हैं हमें जो दिख रहा है कि सारा श्रेय अगर हमें भी कोई सक्सेस मिली है, स्कूल को कोई सक्सेस मिली है तो सारा श्रेय जो है बच्चों को जाता है क्योंकि बच्चों की मेहनत होती है, सारी एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आगे आते हैं और सारे जो बच्चे होते हैं उनको जो सक्सेस मिलती है वो स्कूल की सक्सेस होती है और जो स्कूल को जो सक्सेस मिलती है वो बच्चों की सक्सेस होती है। सर आप क्या मानते हैं कि पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल होना चाहिए या होता है बच्चों की स्टडी को लेके? देखिए, आज के ज़माने में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरफुल हो चुके हैं। हमारे टाइम में शायद मेरे ख्याल से पेरेंट्स बोला करते थे कि भाई जो भी कुछ भी है स्कूल के से रिलेटेड है, स्कूल सिखाएगा। और उस समय एक डिफरेंट क्राइटेरिया हुआ करता था। लेकिन आज का पेरेंट बहुत अवेयर है और आज का पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छी उसके अंदर वैल्यूज़ आए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर हो जाते हैंगे। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हर पेरेंट को अपने बच्चे को थोड़ा समय देना ज़रूरी है, ताकि वो उसके अंदर वो वैल्यूज़ जो आना है, वो आए। प्लस उसके अंदर जो कुछ भी कमियाँ हो रही हैं, एटलीस्ट वो शेयर कर सके। क्योंकि देखिए क्या होता है कि स्कूल में ज़रूर है कि वो टीचर से सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त होता है जिसमें कि या तो मदर से बहुत क्लोज़ होते हैं या फादर से बहुत क्लोज़ होते हैंगे। तो अगर बच्चे को और तरक्की करके देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उसे तरक्की करते हुए, तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा इंटरेस्ट और जगाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात सर ने कही है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टडी में बच्चों की स्टडी में जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है और घर में जो है पेरेंट्स का होता है क्योंकि स्कूल में जितना पढ़ाया हुआ होता है वो तो स्कूल में पढ़ा दिया जाता है लेकिन घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर एंड फादर की कि वो अपने बच्चों को पूरा होमवर्क करवा के दें। बेसिकली सर क्या एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है इस स्कूल में? वेल, एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा जहाँ कहीं से भी आता है, तो ज़रूरी होता है कि उसके लिए एक हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं। और एडमिशन टेस्ट में उसका एक आईक्यू लेवल जो कि मैथ्स और इंग्लिश, ये 2 एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि बेस होते हैं हर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो इसलिए उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो हम बच्चों का लेते हैं। और उसके हिसाब से फिर हम सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को भी कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा 8th क्लास का या 9th क्लास का या 11th खैर तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, 10th क्लास के बाद पास करके आते हैं। लेकिन क्लास 8 के बाद जब 9th क्लास में जाते हैं बच्चे या उससे नीचे वाली क्लासेस में, तो ज़रूरी होता है कि उनका जनरल एप्टीट्यूड किस बेसिस पे है। देखिए, अगर आप कुछ पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छा अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर भी वो हुनर होना ज़रूरी है। तो हम सजेशंस ज़रूर देते हैं पेरेंट्स को। और उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए कोई पेरेंट कहता है कि नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि उसी क्लास में वो रिपीट करे, तो उनको मैं सजेशन देता हूँ तो वो करते भी हैं और बिल्कुल हँस के करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को तरक्की करते देखना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम बहुत मेहनत करेंगे बच्चे के साथ और मेरा बच्चा अच्छा कर लेगा, तो उसको भी एक क्राइटेरिया के साथ फिर हम उसको प्रमोशन देते हैंगे। तो लेकिन एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये ज़रूरी हो जाती है तो चीज़ें। जैसा आपने बोला कि क्लास रिपीट का, तो कितना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है कि क्लास रिपीट करना? क्योंकि 10th के पहले तो ये हो सकता है, तो कितना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है एक बच्चे के लिए? क्योंकि उसका 1 ईयर का सवाल होता है, 1 साल वो सोचता है ड्रॉप ले लिया या फिर कुछ भी, तो कितना सही होता है? देखिए, आज के ज़माने में क्लास 10th और 12th में क्या जो मार्कशीट होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे आगे चल के फ्यूचर में उसको सारी चीज़ें उसी के बिहाफ़ पे मिलती हैं। उससे पहले जो बेस क्लासेस होती हैं, तो बेस उनका मज़बूत होना ज़रूरी होता है बच्चे का। तो अगर पेरेंट इस चीज़ के लिए एग्री करता है, जो टाइम समझता है कि आगे चल के मेरे बच्चा 60 या 70% पे ना रह जाए या उससे ऊपर जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका बेस मज़बूत होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स समझते हैं। जो नहीं समझते इन बात को, तो वो ये कहते हैं कि नहीं चलिए साहब, जितने भी परसेंटेज आए हमारे बच्चे का वो अच्छा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैंगे और वहाँ पे उसको हम एज अ चैलेंज के तौर पे उसको हम प्रूव करके देते हैं कि जो बच्चे अगर 40-50% वाले या 60% वाले हैं, किसी न किसी तरीके से 80-85% तक वो पहुँचे। बिल्कुल, जैसा सर ने बोला और ये सच भी है कि मकान की नींव जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा लाइफ होती है मकान की, बहुत सही बात है। और ये और सर जैसा देखा जाए कि एक कोरोना का वो टाइम था और कोरोना पीरियड के बाद काफ़ी बदलाव आया है बच्चों की जो लाइफ़स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, कोरोना ने तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद करी। एजुकेशन सिस्टम को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद करके रख दिया था, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन जा रही थी। अब उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स थे, वो इफ़ेक्ट्स क्या हुआ कि बच्चों के ज़्यादातर सोशल मीडिया में उनका ज़्यादा रुख होना, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें हो गई थी। लेकिन जैसे नाउ कहते हैं ना कि बैक टू स्क्वायर वन, अब बच्चे बैक टू स्क्वायर वन आते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ देखिए पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पेरेंटल गाइडेंस अपनी पेरेंट्स दे रहे हैं। और जहाँ हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक पेरेंट्स का ओरिएंटेशन सेशंस भी लेते हैं, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने लिया ओरिएंटेशन सेशन भी, जिसमें कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम जो आती है अपने बच्चों को लेके, उसमें 80 टू 85% पेरेंट्स ने यही बात बोली कि शायद हमारा बच्चा बिगड़ रहा है मोबाइल की वजह से। उसके अंदर जो सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से उसके डाउन हो रहा है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है। प्रकृति में बदलाव तो ज़रूरी होता है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो यही चेंजेस हैं जो बच्चों के अंदर आ रहे हैं। सर स्कूल कोई भी हो, लेकिन ये तो होता ही है कि एक स्कूल में एक क्लास में एक टॉपर भी होता है और एक सबसे लोएस्ट बच्चा भी होता है। तो टॉपर को तो इतना ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जो लोएस्ट बच्चे होते हैं उनके लिए क्या स्पेशल आपके यहाँ गाइडेंस दी जाती है? देखिए, नॉर्मली हम बकेटाइजेशन सिस्टम करते हैं क्लास 10th में और 9th में और लोअर क्लासेस में भी, जिसमें कि जो होशियार बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को क्या करते हैं कि हम एक सेक्शन में करते हैं, ताकि उनका टाइम किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। जो चीज़ें वो अच्छी अचीव कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है 80-85% वाला, ईज़िली वो स्कोर कर सकता है 95-96%, और यही हम रिज़ल्ट हम लेके आ पाते हैंगे। जो वीक बच्चे होते हैं, मैं उनको कमज़ोर नहीं कहूँगा, मैं वीक वर्ड ठीक है, हालाँकि है तो मतलब एक सही, लेकिन जो वीकनेस उसके अंदर है, वो क्या होती है कि वो सिर्फ़ होती है दिमागी तौर पे। कि दिमाग से क्या करता है कि वो बच्चा सोचता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, या ज़्यादा दूसरी चीज़ों में उसका डिस्ट्रैक्शन होता हैगा। तो उसकी वजह से पढ़ाई में क्या होता है, वो वीक होने लग जाता है। तो उसको एक एकाग्रता के साथ क्लास के अंदर लेके आना, और उसको जो दी बेस्ट टीचर्स होते हैंगे, उन बच्चों को वो गाइड करते हैं। प्लस नॉर्मली क्या होता है कि हर वीक में 1 या 2 क्लासेस मैं ऐसे बच्चों की लेता हूँ, ताकि उनको मोटिवेशन कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ। और जब वो मोटिवेट होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर कहीं न कहीं वो चेंजेस आते हैंगे। कहीं न कहीं जो डिस्ट्रैक्शन होता हैगा, उससे हटते हैं और बैक टू ट्रैक वन आते हैंगे वो। बिल्कुल। सर आप मतलब कि ये होता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बचपन में तो चलो ठीक है हो जाता है 10th तक, लेकिन 10th और 12th मेन होता है और सीबीएसई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बच्चों को कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है, होड़ लगी होती है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए और टारगेट भी अच्छा होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि क्या एवरेज मार्क्स बेस्ट है या फिर टॉप ही करना चाहिए बच्चों को? देखिए, हमारे स्कूल का एक क्राइटेरिया है कि बच्चे को हर फ़ील्ड में आगे बढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, हर बच्चा इंजीनियर बने। कोई रेलवेज़ में भी जाना चाहता है, कोई पायलट भी बनना चाहता है, कोई आर्म फ़ोर्स भी में भी जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। तो ये एक वाइड रेंज है, जिसके के लिए हम प्रिपेयर करते हैं हर बच्चे को। जो बच्चा अगर आईआईटी क्रॉस करना चाहता है या नीट क्रॉस करना चाहता है, वो अपने आप में फ़ोकस है वो बच्चा। आगे चल के उसको अगर आईएएस, पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन अगर क्रॉस करने हैं, अगर यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन क्रॉस करना है, तो उसे मालूम है कि मुझे आगे चल के करना क्या है। लेकिन बाकी क्या कचरा थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी स्कोप है लाइफ में। शायद वो हो सकता है रेलवेज़ में जाना चाहते हो, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में है या म्यूज़िक में है। तो कहीं न कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो परसेंटेज या जो मार्क्स हैं, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बात होती है उसका पैशन, किस जगह पे, किस फ़ील्ड में उसको जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि वी गिव देम एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जो होता है, और उनको समझाते हैं। प्लस उसके साथ-साथ उनके पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि साहब हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, और अगर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो फिर ज़बरदस्ती में अगर आप उसको खींचेंगे, तो कहीं न कहीं नुकसान आप ही को होगा। ना तो वो इधर का रहेगा, ना उधर का रहेगा। इसलिए उसका पैशन फ़ॉलो कराना ज़रूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स से बात करना। उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर जो अगर हुनर है, तो उसको और वो कैसे निखारे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 90% अबव मार्क्स लेके आते हैं, तो ही क्या कहते हैं आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। एक नॉर्मल इंसान भी सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में। एक एंटरप्रेन्योर भी एक सक्सेसफुल होता है, जो कि अपना बिज़नेस करता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी है 90-95% मार्क्स लेके आना है। तो लाइफ में एक बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर वो सारी वैल्यूज़ हों, वो सारे काबिलियत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल उसको सपोर्ट करे। अगर हर कोई अगर एक ही रेस में दौड़ने लगेगा, तो सारे जितने भी है ना, सब डॉक्टर बन जाएँगे, सब इंजीनियर बन जाएँगे, बाकी कौन क्या करेगा फिर? हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है सर ने, क्योंकि अगर जहाँ बच्चा जाना चाहता है और इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो उस फील्ड में ज़रूर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं होता है कि स्ट्रेस होता है कि नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो ना इधर का रहता है ना उधर का। बिल्कुल सही कि अगर 2 नाव पे पैर रखेंगे तो ना इस साइड जा पाएँगे ना उस साइड जा पाएँगे। इसलिए बच्चे को खुद ही चुनने दिया जाए कि उसका किसमें इंटरेस्ट है और वो किस वे पर जाना चाहता है। फिलहाल ये थे हमारे साथ ब्लूबेल्स स्कूल के प्रिंसिपल सर नितिन विलियम जी, और आगे हम ऐसे इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका। मीनाक्षी फैशन हब, महिलाओं के लिए सभी तरह के सूट्स, बस साड़ी यहाँ उपलब्ध। फुलकारी सूट्स, प्लेन व प्रिंटेड प्लाजो सूट्स, राजस्थानी हो या पार्टी वेयर, मिलेगी हर तरह की साड़ियाँ। नाइट सूट्स एंड नाइट गाउन्स, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम के रीजनेबल प्राइस में ब्रांडेड कपड़े। Leggings and pants, Lyra and Comforts. Tailor also available. Station Road near the Transmobiles in front of Tender Hertz School, Civil Lines, Jhansi.